अभी तक देश में सामने ये सवाल है, क्या देश ऑटोक्रेसी की दिशा में जा रहा है। आज देश को इस सवाल का उत्तर मिल गया है। सफर कब कैसे शुरू हुआ, नारों में जरूर ये बातें पहले ही आ गई थी कि मोदी है तो मुमकिन है, पर क्या मुमकिन है वो देश से आज जान चुका है। चुनाव आयोग संवैधानिक व्यवस्था के तहत निष्पक्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के माध्यम से उनका चयन होना, उस व्यवस्था को बदलकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के जगह प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया गया मंत्री, जिससे संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष की जगह एक पक्षीय हो जाए। इस व्यवस्था के परिवर्तन के बाद में जो सरकार चाह रही है उनकी ही नियुक्ति हो रही है। केंद्रीय चुनाव आयोग से लेकर ये सफर मध्य प्रदेश चुनाव आयोग तक, देश ऑटोक्रेसी की तरफ आ चुका है। कृषि बिल के वक्त जो देश ने देखा, सदन में वोटिंग भी नहीं कराई गई। जो सदन में उस कुर्सी पर बैठकर जो न्याय देश को देना था, वो न्याय उस दिन नहीं मिला। और आज देश देख रहा है कि तमाम संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। इस देश के सामने दो मॉडल है। अब देश को तय करना है कि वो कौन सा मॉडल को सही मानता है। एक मॉडल है संवैधानिक मॉडल, संवैधानिक व्यवस्था, जिसके अंतर्गत राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन ने नामांकन दर्ज किया। जो भी कानूनन और नियम के तहत, प्रावधानों के तहत नामांकन पत्र भरना चाहिए, वो तमाम 100% पूर्ति मीनाक्षी नटराजन ने करी। उसके बावजूद उसको रद्द किया गया। ये सवाल कि इस तरह के शोकॉस नोटिस सिर्फ मीनाक्षी नटराजन के को दिया गया और भी कईयों को दिया गया। आज देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल में बैठे हुए लोगों के भी शोकॉस नोटिस मिले हुए हैं। लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में बैठे हुए सांसदों को भी शोकॉस नोटिस मिले हुए हैं, लीगल नोटिस मिले हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद में विधायकों को भी मिले हुए हैं, पर किसी ने भी इसको का उल्लेख क्यों नहीं किया? क्योंकि इस तरह की व्यवस्था ही नहीं है। कहां उल्लेख करते हैं? कोई स्पष्ट तो करे। किसी भी कानून विद से बात करें तो कोई भी इस व्यवस्था को जानता है, और हर पत्रकार भी जानता है, और देश का नागरिक भी जानता है। जब ऑटोक्रेसी आई इस देश में, तो दूसरा मॉडल, मोदी है तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी जी का मॉडल है। उसकी तुलना आज देश को करनी चाहिए। एक तरफ संवैधानिक मॉडल के तहत, व्यवस्थाओं के तहत मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म भरना और उसको रिजेक्ट करना। रिजेक्ट करने वाले जो आरोप थे वो निष्पक्ष नहीं। और दूसरा मॉडल जो मोदी मॉडल है, उसके अंतर्गत बहुमत नहीं होते हुए भी संसद के अंदर लोगों की आवाज नहीं पहुंचकर पूंजीपतियों की आवाज कैसे पहुंचे। झारखंड में एक बड़े कॉर्पोरेट घराने के नुमाइंदे कैसे पहुंचे, जिन्होंने अपना गलत फॉर्म भरा, निष्पक्षता की जगह, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। झारखंड के आरओ को जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में भी भरा नहीं गया। जो त्रुटियां थी, वो त्रुटियां को सुधारने का भी अवसर नहीं मिलना चाहिए। पर उस फॉर्मेट को बदलवाना, उन त्रुटियों को बदलकर
उनका फोरम स्वीकार करना आज देश के सामने इस ऑटोक्रेसी का इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण कुछ भी नहीं हो सकता है। अब देश को तय करना है कि ये देश संविधान के माध्यम से चले या नरेंद्र मोदी जी के मॉडल जो ऑटोक्रेसी का मॉडल है उसके माध्यम से चले। सिर्फ भ्रम भ्रांति और गलत प्रोपोगंडा के माध्यम से अपनी ऑटोक्रेसी को जायज ठहराना क्या देश हित में है या नहीं है। हर तरह की जब संस्थाएं के अंदर इस तरह की व्यवस्था है, उन संस्थाओं के माध्यम से देश हर वर्ग, सिर्फ जनप्रतिनिधि के माध्यम से नहीं, हर वर्ग, चाहे छात्र होए, उन संस्थाओं को आज समाप्त कर दिया गया ऑटोक्रेसी की सोच से। जो जीतू पटवारी जी ने कहा है मोदी है तो मुमकिन है, आज उनकी कीमत क्या देश के छात्रों को चुकाने पड़ रही है। वो सीबीएसई और नीट, क्योंकि उन संस्था में बैठे हुए लोग योग्य नहीं है, निष्पक्ष नहीं है उन संस्थाओं में, इसलिए आज देश की शैक्षणिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था समाप्त हो गई। किसानों के साथ क्या हालात है, किसानों को अपने उपज के संदर्भ में दर दर भटकना पड़ता, कोई खरीद नहीं रहा है। आज किसानों की जो न्यूनतम आवश्यकता है खाद, वो नहीं मिल रही है। उस ऑटोक्रेसी के कारण आज देश सिर्फ और सिर्फ, आज किसी और का बहाना हम लोग नहीं बना सकते। युद्ध का बहाना बना के संदर्भ में जो प्रोपोगंडा हो रहा वो सच्चाई नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की गलत नीतियों के कारण, जिसके कारण देश को तेल मिल सकता था, मिल रहा था रशिया से और ईरान से, नरेंद्र मोदी जी के कारण आज देश को तेल भी नहीं मिल रहा है। कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें मोदी है तो मुमकिन है, तो हर क्षेत्र को रौंद दिया गया और उसी क्रम के अंदर आज इस मॉडल के तहत मीनाक्षी नटराजन जी का भी नामांकन खारिज कर दिया गया। आपके मार्फत से मैं देश को यही निवेदन करना चाहता हूं, ये कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है सिर्फ राहुल गांधी और उनके साथियों का संविधान बचाने की लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई में किसी भी विचारधारा को मानने वाला देश का नागरिक, उसको यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देश को बचाना, संविधान को बचाना है। और ये प्रोपोगंडा और मिथ्या और झूठ फैलाना की जो प्रयास किया जा रहा है वो सच्चाई देश के लोग जाने, ये मेरा आपके मार्फत से देश को कहना है। धन्यवाद।